ओके बेटा, हम लोग पहुंचे अकाउंट्स में। चैप्टर का नाम इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, सम्स वाले पेजेस, क्वेश्चन नंबर 20, टीएस गरेवाल। यहाँ पे लिखा हुआ है रामा लिमिटेड टुक ओवर फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ कृष्णा लिमिटेड। तो रामा जो हुआ, रामा लिमिटेड ये हुआ परचेजर, मतलब हम। रामा लिमिटेड परचेजर हुआ मतलब हम हुए। और कृष्णा लिमिटेड का हमने बिजनेस खरीदा है, तो कृष्णा लिमिटेड हुआ सेलर या वेंडर। इसको सेलर और वेंडर बोलते हैं। ये हुआ ऑपोजिट पार्टी, ऑपोजिट पर्सन या ऑपोजिट पार्टी। तो हम लोग हुए परचेजर मतलब रामा, और कृष्णा हुआ वेंडर या सेलर। रामा लिमिटेड टुक ओवर द फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ कृष्णा लिमिटेड ऑन 1/4/19, लैंड एंड बिल्डिंग 50 लाख। तो ये हमारा स्टेप 1 में आएगा। स्टेप 1 का नाम होता है नेट एसेट्स। नेट एसेट्स के अंदर आता है एक कॉलम पर्टिकुलर्स का और एक कॉलम अमाउंट रुपीस का। पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीस। अब नेट एसेट्स के अंदर एक कॉलम पर्टिकुलर्स, एक कॉलम अमाउंट। इसमें पहले हम एसेट्स को प्लस करते हैं और फिर हम लोग लायबिलिटीज को माइनस करते हैं। पहले एसेट्स को मैं करूंगा ऐड और लायबिलिटीज को मैं करूंगा माइनस, लेस, लेस लायबिलिटीज। तो इस तरीके से हमारा नेट एसेट्स सॉल्व हो जाएगा। तो धीरे धीरे शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारा लैंड एंड बिल्डिंग है 50 लाख, फर्नीचर 10 लाख। 50 लाख लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर है हमारा कितना, 10 लाख। ये 50 लाख और 10 लाख, ये लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर, फर्नीचर है हमारा 10 लाख। इसके बाद आप लोगों को दिया हुआ है स्टॉक 5 लाख और क्रेडिटर 7 लाख। स्टॉक 5 लाख और क्रेडिटर्स जो है वो माइनस हो जाएगा। स्टॉक 5 लाख प्लस होगा और क्रेडिटर्स जो 7 लाख था वो माइनस हो जाएगा। क्रेडिटर्स 7 लाख, इसको नेट एसेट्स बोलते हैं। पहला स्टेप 50 10 5, 50 10 5 और 7 लाख माइनस होगा क्रेडिटर्स का। अब अमाउंट का एक और कॉलम बना देते हैं, अमाउंट का आउटर कॉलम। अब पहले ऐड वालों का टोटल करते हैं। ये जो ऐड में 3 अमाउंट है इनका टोटल कर लेते हैं। तो ऐड में है 50 और 10 60 और 5 65, मतलब एसेट्स का टोटल हुआ 65 लाख। अब लायबिलिटीज का टोटल, लायबिलिटीज का टोटल हुआ 7 लाख, एक ही अमाउंट है। अब 65 लाख में से 7 लाख माइनस कर देंगे। 65 लाख माइनस 7 लाख, तो हमारा नेट एसेट्स आ जाएगा 58 लाख। इसको नेट एसेट्स बोलते हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत मैं लाइंस ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमारा नेट एसेट्स आ गया। कितना नेट एसेट्स आ गया, 58 लाख आ गया। मतलब हम लोग हैं राम लिमिटेड, हमने कृष्णा वाले के नेट एसेट्स खरीदे, तो टोटल हम लोगों को नेट एसेट्स मिले 58 लाख के। राइट, ये हमारा स्टेप 1 हो गया। इसके बाद स्टेप 2 होता है। स्टेप 2 मतलब हमने कितना परचेज कंसिडरेशन पे किया। एसेट्स तो हमको मिले 58 लाख के, उसके सामने हमने परचेज कंसिडरेशन कितना पे किया। परचेज कंसिडरेशन के अंदर एक कॉलम होता है फॉर्म और मोड ऑफ पेमेंट, मतलब हमने क्या पे किया। और दूसरा कॉलम होता है अमाउंट रुपीस, मतलब कितनी अमाउंट का पे किया, क्या पे किया और कितनी अमाउंट का पे किया। ये हमारा स्टेप 2 होता है परचेज कंसिडरेशन। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है द परचेज कंसिडरेशन इज रुपीज 60 लाख। तो परचेज कंसिडरेशन ज्यादा है, अगर आपको याद हो तो नेट एसेट्स है 58 लाख और परचेज कंसिडरेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है 60 लाख। तो मैं यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन का टोटल लिख देता हूँ 60 लाख। अब ये तो ज्यादा है, नेट एसेट्स 58 लाख है, परचेज कंसिडरेशन 60 लाख है, तो 2 लाख रुपए हमने ज्यादा पे किए। हम मतलब राम लिमिटेड परचेजर। तो हम लोगों ने जो 2 लाख रुपए ज्यादा पे किए उसको गुडविल बोलते हैं। इसको हम स्टेप 3 में लिखते हैं। अगर आपको शॉर्टकट में याद करना हो तो ऐसे याद करो, GPN। GPN क्या होता है, GPN होता है गुडविल इज इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट्स। तो ऐसे याद करो GPN। गुडविल इज इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट्स, पीसी माइनस नेट एसेट्स। तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ, इस क्वेश्चन में जो गुडविल आया हमारा वो होगा 60 लाख माइनस 58 लाख। 60 लाख हमारा परचेज कंसिडरेशन है और 58 लाख हमारा नेट एसेट्स है। तो गुडविल हमारा आएगा 2 लाख रुपीज। ठीक है, ये जर्नल एंट्रीज में बहुत काम आएगा, सुनना ध्यान से आगे।
फिर आपको दिया हुआ है द परचेज कंसिडरेशन ऑफ ₹6 लाख was paid by issuing 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। तो पूरा का पूरा जो पीसी है, सारा का सारा जो परचेज कंसिडरेशन है, वो हमने डिबेंचर से ही पे किया है, 12% डिबेंचर से। इनकी फेस वैल्यू 100 रुपए है, ऑफ मतलब फेस वैल्यू ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। अब 100 रुपए का 20% 20 ही होता है, तो हम लोगों ने 20% प्रीमियम भी पे किया। अब यहाँ पे हम लिखना शुरू करते हैं। ये हम लोगों ने जो पैसे पे किए वो एक ही तरीके से पे किए, सिर्फ डिबेंचर्स ही हमने दिए, कोई कैश एंड बैंक वगैरह हमने नहीं दिए। तो 12% डिबेंचर हमने पे किए। जो डिबेंचर हमने दिए उनकी फेस वैल्यू थी 100 रुपए पर डिबेंचर, और ये हमने इशू किए एट अ प्रीमियम ऑफ, डिबेंचर हमने इशू किए एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। तो 100 रुपए का 20% 20 रुपए ही होता है। तो हमारे डिबेंचर्स की जो इशू प्राइस होगी वो होगी 120 रुपए। डिबेंचर्स की हमारी इशू प्राइस होगी 120 रुपीज। 100 रुपए का डिबेंचर, 20 रुपए प्रीमियम, तो हमारी इशू प्राइस होगी 120 रुपीज। अब मैं आपको पहले भी एक दो एग्जांपल में मैंने बताया है कि नंबर ऑफ न्यू डिबेंचर्स कैसे निकालते हैं। तो नंबर ऑफ न्यू डिबेंचर्स इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू अमाउंट पेएबल, कितना पैसा हमको पे करना है, डिवाइडेड बाय इशू प्राइस ऑफ न्यू डिबेंचर्स, डिवाइडेड बाय इशू प्राइस ऑफ न्यू डिबेंचर्स। तो अमाउंट पेएबल डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। अब हमको कितना पैसा पे करना है, हमको पे करना है 60 लाख, ये वाला 60 लाख। अब 60 लाख हमको पे करना है डिवाइडेड बाय इशू प्राइस, तो 60 लाख डिवाइडेड बाय, एक डिबेंचर है हमारा 120 रुपए का, 60 लाख डिवाइडेड बाय 120 रुपीज का एक डिबेंचर है हमारा, तो 60 लाख डिवाइडेड बाय 120 रुपीज। तो यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ डिबेंचर आ जाएगा, कितना आएगा, 60 लाख डिवाइडेड बाय 120 रुपीज। तो नंबर ऑफ न्यू डिबेंचर आ जाएगा 50,000 डिबेंचर्स, 50,000 न्यू डिबेंचर्स। अभी इसी 50,000 को एक बार मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो डिबेंचर का कैपिटल आ जाएगा 50 लाख, और इसी 50,000 को एक बार मल्टीप्लाई बाय 20 करेंगे तो डिबेंचर का प्रीमियम आ जाएगा आई गेस 10 लाख। तो 50 लाख और 10 लाख 60 लाख आ जाएगा। मतलब यही 50,000 को वापस से मल्टीप्लाई बाय 120 करना है, लेकिन 120 कैसे मल्टीप्लाई करना है, पहले 100 फिर 20। तो 50,000 इंटू 100 डिबेंचर का कैपिटल आ जाएगा, 50,000 इंटू 20 डिबेंचर का प्रीमियम आ जाएगा। तो टोटल 60 लाख हमारा कंप्लीट हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ डिबेंचर का परसेंटेज कितना था, 12% डिबेंचर्स, 12% डिबेंचर्स। तो मैं यहाँ पे डिबेंचर का कैपिटल लिखता हूँ पहले, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 12% डिबेंचर्स का फेस वैल्यू मतलब कैपिटल, तो वो है 50,000 डिबेंचर्स पे, 50,000 डिबेंचर्स पे मल्टीप्लाई बाय 100 रुपए हमारा कैपिटल, ये होता है 50 लाख, ये होता है 50 लाख, 50 लाख। और प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व मतलब इशू करते रहे जितना प्रीमियम हमको मिला, ये होगा 50,000 डिबेंचर्स पे 20 रुपए हमारा प्रीमियम, तो ये होता है 10 लाख। तो जो हम लोगों ने 60 लाख रुपीस हमको पे करने थे, वो 60 लाख हमने कैसे पे किए, 50 लाख के डिबेंचर्स दिए और 10 लाख रुपीस प्रीमियम हमारी इनकम हुई। ठीक है, इसको भी मैं थोड़ी बहुत लाइंस ड्रॉ कर देता हूँ तो आपको पीसी अच्छे से दिखेगा। परचेज कंसिडरेशन, ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ था, परचेज कंसिडरेशन 60 लाख। मैंने सिर्फ उस 60 लाख के दो पार्ट्स किए। मैंने सिर्फ ये बताया कि 60 लाख के अंदर डिबेंचर का कैपिटल है 50 लाख और डिबेंचर का प्रीमियम है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है 10 लाख। तो ये हमारा पीसी आ गया, मतलब परचेज कंसिडरेशन। अब परचेज कंसिडरेशन है 60 लाख और नेट एसेट है 58 लाख। तो जो 2 लाख रुपए हमने ज्यादा पे किए वो 2 लाख रुपए हुआ हमारा गुडविल, जितना पैसा हमने ज्यादा पे किया वो 2 लाख रुपए हमारा गुडविल हुआ। ठीक है बेटा, ये मैंने बता दिया, नेट एसेट बता दिया, पीसी बता दिया, डन। अभी मैं इसकी जर्नल एंट्री बताता हूँ, सुनना ध्यान से। जर्नल एंट्री में क्या करते हैं, जर्नल एंट्री में स्टेप 1 रूल्स क्या है, स्टेप 1 और स्टेप 3 को कंबाइन करके एक जर्नल एंट्री करेंगे। यहाँ पे हमारी कंपनी का नाम क्या है, राम लिमिटेड, तो जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ राम लिमिटेड। जो हमारी पहली जर्नल एंट्री होगी, ये स्टेप 1 एंड स्टेप 3 को कंबाइन करना है। स्टेप 1 क्या था, स्टेप 1 था नेट एसेट्स,
स्टेप 1, ये सब मैं रूल्स बता रहा हूँ, ये एग्जाम में नहीं लिखना। स्टेप 1 था नेट एसेट्स। नेट एसेट्स में जितने भी एसेट्स हैं उनको डेबिट करो, जितनी भी लाइबिलिटीज हैं उनको क्रेडिट करो। स्टेप 1 था नेट एसेट्स। नेट एसेट्स में जितने एसेट्स हैं उनको डेबिट करो, जितनी लाइबिलिटीज है उनको क्रेडिट करो। और स्टेप 3 में अगर गुडविल है तो उसको पहली एंट्री के साथ डेबिट करो। और अगर स्टेप 3 में कैपिटल रिजर्व है, गुडविल का उल्टा होता है कैपिटल रिजर्व, अगर स्टेप 3 में कैपिटल रिजर्व है तो उसको पहली एंट्री में क्रेडिट करो। तो स्टेप 1 एंड 3 कंबाइन करो। मैं कैपिटल रिजर्व पे फिर से आऊंगा थोड़ी देर के बाद। तो स्टेप 1 में जो भी सारे नाम थे उनको एक एक करके डेबिट करेंगे। तो स्टेप 1 में सबसे पहले क्या था, लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग को डेबिट करो, कितना, 50 लाख। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, कितना, 50 लाख। यहाँ पे आ जाएगा 50 लाख। तो लैंड एंड बिल्डिंग को डेबिट करो 50 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद दूसरा नाम क्या था, फर्नीचर। फर्नीचर को डेबिट करो। फर्नीचर कितना था बेटा, फर्नीचर था 10 लाख। फर्नीचर के बाद कौन सा नाम था, फर्नीचर के बाद नाम था स्टॉक। तो स्टॉक अकाउंट को डेबिट करो। स्टॉक कितना था, स्टॉक था 5 लाख। तो 50 लाख, 10 लाख, 5 लाख, ये तीनों हमारे एसेट्स थे, इन तीनों को डेबिट करो। तो एक लायबिलिटी थी, अगर आपको याद है, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स अकाउंट को क्रेडिट करो। अगर आपको याद हो तो क्रेडिटर्स था 7 लाख। क्रेडिटर्स था 7 लाख। तो 50 लाख, 10 लाख, 5 लाख, देखो ये 50 लाख, स्टेप 1 वाला 50 लाख, 10 लाख, 5 लाख, इसको डेबिट करो। और जो क्रेडिटर्स है 7 लाख, उसको क्रेडिट करो। तो अगर आप यहां तक का डेबिट माइनस क्रेडिट करोगे ना बेटा, अगर आप यहां तक डेबिट माइनस क्रेडिट करोगे तो 50 और 10 हुआ 60, 60 और 5 हुआ 65, 65 माइनस 7, 65 माइनस 7 हुआ 58। अगर आप अभी डेबिट माइनस क्रेडिट करोगे तो 58 लाख आएगा। अगर आप अभी डेबिट माइनस क्रेडिट करोगे तो 58 लाख आएगा। लेकिन लेकिन हमको स्टेप 1 के साथ स्टेप 3 का जो गुडविल है वो भी डेबिट करना है। तो मैं यहाँ पे एक लाइन इंसर्ट करके गुडविल अकाउंट को भी डेबिट कर दूंगा, जो मेरा स्टेप 3 में था। तो गुडविल अकाउंट को भी मैं डेबिट कर दूंगा। गुडविल अकाउंट डेबिट, कितना गुडविल था, 2 लाख। अब दिमाग लगाओ, मैं 2 लाख रुपीज और भी डेबिट कर रहा हूँ। तो अब मेरा जो डिफरेंस है, अब मेरा डिफरेंस 58 लाख नहीं आएगा, अब मेरा डिफरेंस आ जाएगा 60 लाख। अब मेरा डिफरेंस 58 लाख नहीं आएगा, 60 लाख आएगा। देखो 50 और 10, 50 और 10 हुआ 60, 60 प्लस 5 65, प्लस 2 67, 67 माइनस 7, 69 माइनस 7 60 लाख होता है। अब ऑटोमेटिकली 60 लाख मेरा वही डिफरेंस आ जाएगा जितना हमारा परचेज कंसिडरेशन था। तो अगर आप स्टेप 1 और स्टेप 3 को कंबाइन करोगे तो ऑटोमेटिकली डिफरेंस उतना ही आ जाएगा जितना पीसी था। ये लिखेंगे कि हमको ये पैसा कृष्णा लिमिटेड को पे करना बाकी है। तो दिस अमाउंट इज पेएबल बाय अस टू कृष्णा लिमिटेड। तो बीइंग वेरियस एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ कृष्णा लिमिटेड टेकन ओवर बाय अस, मतलब हमारी कंपनी ने कृष्णा लिमिटेड के बहुत सारे एसेट्स और लायबिलिटीज खरीद लिए। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग यही कृष्णा लिमिटेड, जो पहली, देखो हमारी कंपनी का नाम है राम, हमारी कंपनी का नाम है राम। राम के बुक्स में कभी राम अकाउंट नहीं आता है, राम की जर्नल एंट्रीज में कभी राम अकाउंट नहीं आता है। तो पहली एंट्री में जो हमने कृष्णा को किया क्रेडिट, उसी कृष्णा को दूसरी एंट्री में हम कर देंगे डेबिट। तो जो पहली एंट्री में कृष्णा अकाउंट क्रेडिट हुआ, उसी कृष्णा लिमिटेड अकाउंट को दूसरी एंट्री में हम डेबिट करेंगे। जो 60 लाख पहली एंट्री में क्रेडिट हुआ था, ये वाला 60 लाख, यही 60 लाख दूसरी एंट्री में हो जाएगा डेबिट। अब आपको अगर पीसी की दो अमाउंट याद हो तो पीसी में ऐसा था कि 50 लाख के डिवेंचर्स की फेस वैल्यू और 10 लाख के डिवेंचर्स का प्रीमियम, 50 लाख और 10 लाख, ये स्टेप 2 वाली एंट्री है। पीसी, पीसी क्या था हमारा, स्टेप 2। तो स्टेप 2 में दो ही अमाउंट्स थे, एक 50 लाख और एक 10 लाख, इन दोनों को हम क्रेडिट कर देंगे। तो 12% डिबेंचर्स और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा तो 12% डिबेंचर्स अकाउंट, मतलब डिबेंचर का कैपिटल, डिबेंचर कैपिटल को 12% डिबेंचर्स बोलते हैं। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो 50,000 डिबेंचर्स थे, अगर आपको याद हो 50,000 डिबेंचर्स थे और 100 रुपए इनका कैपिटल था, और 50,000 डिबेंचर्स पे 20 रुपए प्रीमियम था।
ठीक है, तो ये कैपिटल भी आ गया और प्रीमियम भी आ गया, 100 रुपए कैपिटल, 20 रुपए प्रीमियम। तो इसको बोलते हैं पीसी का पैसा हमने पे कर दिया, बीइंग द अमाउंट्स ऑफ परचेज कंसिडरेशन, जो भी परचेज कंसिडरेशन में अमाउंट्स थी वो हमारी कंपनी ने पे कर दी, बीइंग द अमाउंट्स ऑफ परचेज कंसिडरेशन पेड बाय अस टू कृष्णा लिमिटेड। जितना पीसी था उतना हमने पे कर दिया टू कृष्णा लिमिटेड। बस दो ही जनरल एंट्री होती है। ये वाली है जो जनरल एंट्री है, ये स्टेप 3 वाली एंट्री है, सॉरी स्टेप 2। तो पहली एंट्री में स्टेप 1 एंड 3 कंबाइन करना है, पहली एंट्री में स्टेप 1 एंड 3 कंबाइन करना है, और दूसरी एंट्री में स्टेप 2 वाला पीसी वाली एंट्री, लास्ट में बस ग्रैंड टोटल करना है और सब कंप्लीट हो गया। लास्ट में आपको ग्रैंड टोटल करना है एक बार, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्रैंड टोटल, और इसके बाद छोटा सा एक टॉपिक समझा देता हूँ कैपिटल रिजर्व वाला। तो ग्रैंड टोटल में पहले क्रेडिट साइड से शुरू करें, दोनों साइड सेम ही आना चाहिए। तो ये है 7 और 60 और 60, 127 लैक्स। अभी डेबिट साइड पे जाते हैं, 127 लाख दोनों साइड पे सेम आना चाहिए, राइट। अब मैं आपको सिर्फ एक बात बता दूं, कैपिटल रिजर्व कब होता है, अगर जैसे इस क्वेश्चन में जीपीएन था, गुडविल इज इक्वल टू पीसी माइनस नेट एसेट्स, तो अगर पीसी बड़ा होता है तो जो डिफरेंस होता है उसको गुडविल बोलते हैं, अगर पीसी छोटा होता है तो जितना डिफरेंस हो उसको कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। इफ पीसी इज लेस देन नेट एसेट्स, तो जो डिफरेंस होगा उसको कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। कैपिटल रिजर्व नई कंपनी के लिए प्रॉफिट है, जैसे गुडविल फर्स्ट एंट्री में डेबिट होता है तो कैपिटल रिजर्व फर्स्ट एंट्री में क्रेडिट होता है। गुडविल क्या है, न्यू कंपनी के लिए लॉस है, हमारी कंपनी के लिए लॉस है, क्योंकि हमको नेट एसेट्स मिले 58 लाख के और उसके सामने हमने परचेज कंसिडरेशन पे किया 60 लाख, तो हमने ज्यादा पीसी पे किया 2 लाख, तो हमारी कंपनी के लिए लॉस है, लॉस है तो डेबिट होगा। तो अगर पीसी ज्यादा है मतलब लॉस है, मतलब गुडविल हुआ तो उसको डेबिट करते हैं। अगर पीसी कम है नेट एसेट से, पीसी कम है